हेलो एवरीवन। आज हम चैप्टर प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन यानी कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आज हम प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के कुछ गुणधर्म को पढ़ने वाले हैं, जिसमें से कुछ गुणधर्म हैं प्रॉपर्टी ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसका गुणधर्म पहला है साइन इन्वर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा। तो ये जो हमारा क्या है साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा एक दूसरे का क्या है प्रतिलोम है। तो जस्ट ये हमारे क्या हो जाता है साइन एंड साइन इनवर्स दोनों ही हमारे क्या हो जाएंगी कैंसिल हो जाएंगी और बचेगा क्या आपका थीटा। अब यहाँ पर जो हमारा दिया है थीटा बिलोंग करता है -π/2 एंड π/2। तो यहाँ जो π/2 से लेकर π/2 दिया है -π/2 से, तो यहाँ पर ये जो दिया गया है ये उसका क्या है रेंज है। किसका रेंज है? तो साइन थीटा का रेंज है, क्योंकि क्या होता है उसका रेंज तो -1 से लेकर 1 तक होता है और ये उसका क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में है। फिर इसी तरह यहाँ पर और भी दिया गया है कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा इज इक्वल टू थीटा। सेम यहाँ पर भी होगा, कॉस और कॉस इनवर्स एक दूसरे का क्या है प्रतिलोम है और इसलिए आंसर आएगा थीटा। फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू 0 to π। तो ये हमारा क्या है ये 0 to π जो है ये कॉस थीटा का रेंज है। तो इस तरह से हम इस बाकी जो हमारे फार्मूले दिए गए हैं इसको भी समझ सकते हैं। फिर देखते हैं गुणधर्म। पहला है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। फिर सेकंड है टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 एंड थर्ड है सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। ये फार्मूलाज बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड मोस्ट है, इसलिए हम इसको अलग से सॉल्व कर बताने वाले हैं। तो सबसे पहला हम यहाँ पर देख लेते हैं फर्स्ट वाला हमारा क्या है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1। सो अब हम यहाँ उनका प्रमाण देखते हैं किस तरह से। सबसे पहले हम यहाँ जो क्वेश्चन है हम साइन इनवर्स एक्स को मान लेते हैं। मान लो साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा। सो हम इसको साइन इनवर्स को हम जब राइट साइड में लेकर जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा x इज इक्वल टू साइन जो आ गया थीटा के साथ, तो यहाँ लिखेंगे साइन थीटा। इस प्रकार ये हमारा साइन थीटा हो गया। फिर चूँकि यहाँ पर हम लोग साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, हम पिछले कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। साइन थीटा को हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा, यानी कि 90 को हम लिखेंगे π/2 एंड माइनस थीटा। तो cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, यानी कि साइन के स्थान पर हम cos 90 माइनस थीटा ले सकते हैं। फिर आते हैं यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ये जो cos है इसको हम फिर लेफ्ट साइड में लेकर चलेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा cos इधर आकर हमारा इन्वर्स हो जाएगा। तो cos इन्वर्स x इज इक्वल टू यहाँ बचेगा π/2 एंड माइनस थीटा। सो हम सबसे पहला जो जिसको हम लोग साइन इनवर्स थीटा को साइन इनवर्स एक्स को थीटा माने हैं, इसको हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं। अब चूँकि समीकरण 1 से चूँकि थीटा का मान साइन इनवर्स एक्स है तो हम यहाँ पर साइन थीटा के स्थान पर साइन इनवर्स एक्स रखेंगे। तो हम यहाँ पर देखते हैं सब क्या करना है हमें। समीकरण 1 से थीटा के स्थान पर हम थीटा का मान भरने वाले हैं। तो कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 एंड माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। सो साइन इनवर्स एक्स को हम लेफ्ट साइड में पक्षांतर कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स और माइनस साइन इनवर्स एक्स पक्षांतर होकर हो जाएगा प्लस साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर बच रहा है π/2। तो ये हमारा क्या है एक फार्मूला जो गुणधर्म हम देख रहे हैं ऊपर में, वहाँ ये हमारा सिद्ध हो गया है। तो इस प्रकार हम अन्य दो और भी हैं टेन इनवर्स एक्स एंड कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 और सेक इनवर्स वाला, तो ये हम बनाकर इसी तरह देख सकते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षाओं में पूछा जाता है। अगला फार्मूला है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। एंड इसी तरह इसका दूसरा रूप भी हो सकता है पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। यदि दो कंडीशन है, पहले वाले में तो यहाँ पर यदि एक्स वाई क्या है इसका वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1 यहाँ पर होता है तो ये हमारा जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, जो कि आपका बिल्कुल परिभाषित नहीं रहेगा। और दूसरा में हमारा क्या है एक्स वाई का जो वैल्यू है वो 1 से क्या होना चाहिए बड़ा होना चाहिए, तब यहाँ पर इसका वैल्यू सही होगा, यानी कि x का मान 0 से बड़ा होना चाहिए और y का मान भी 0 से बड़ा होना चाहिए। उस स्थिति में ये जो फार्मूला है वो सही होगा। फिर और भी दिया गया है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स
ऑफ एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरह ये नीचे भी आपका और फार्मूलेज दिए हुए हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है, अगर इसको हम याद करेंगे तभी हमारा सवाल बनने वाला है। तो हम इससे संबंधित कुछ सवालों को लेकर के सॉल्व करते हैं। प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 2 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/7। सबसे पहले हम सिद्ध करते हैं। यहाँ पर मालूम है एक हमारा लेफ्ट हैंड साइड और दूसरा हमारा क्या है, राइट हैंड साइड है। तो हम सबसे पहले LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। LHS इज इक्वल टू tan इनवर्स 3 एंड माइनस tan इनवर्स 2। यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 2। इसके लिए हम लोग फार्मूला देख चुके हैं, क्या होता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू, तो यहाँ पर लिख लेते हैं। सूत्र हमारा होता है tan इनवर्स x एंड माइनस tan इनवर्स y, tan इनवर्स y इज इक्वल टू हमारा हो जाता है tan इनवर्स x माइनस y, tan इनवर्स y माइनस x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो हमें यहाँ ध्यान देने वाली चीज़ यह है कि यहाँ पर माइनस के स्थान है तो हम लोग यहाँ ऊपर भी माइनस रहेगा, यदि प्लस वाला रहेगा तो ऊपर प्लस और नीचे माइनस, जस्ट अपोजिट है। यदि माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस और नीचे प्लस, और यदि यहाँ पर प्लस है तो ऊपर प्लस और नीचे माइनस। ये हम लोग याद रखने के लिए बहुत ही अच्छा ट्रिक्स है। तो हम यहाँ पर उसका वैल्यू यहाँ पर पुट करते चलते हैं। तो हम इसके स्थान पर यानी कि इनके स्थान पर इस तरह से लिख सकते हैं। तो बराबर हमारा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, अब देखिए x के स्थान पर 3 है और y के स्थान पर 2 है, तो x के स्थान पर हम रखेंगे 3 ऋण, y के स्थान पर हमारा क्या है 2 है तो 2 हो जाएगा, और बटा हो जाएगा 1 धन, यहाँ पर x के स्थान पर 3 और गुणित y के स्थान पर 2। इस प्रकार हमारा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 3 में 2 गया तो 1 और नीचे हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 और 1 7। तो इस प्रकार हमें क्या प्राप्त हो गया, tan इनवर्स 1/7, जो कि हमारा क्या है RHS है। तो हम यहाँ बता सकते हैं ये हमारा क्या है RHS यानी कि राइट हैंड साइड, और ये हमारा क्या हो गया, सिद्ध हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि साइन इनवर्स 1/√5 प्लस साइन इनवर्स 1/√10 इज इक्वल टू π/4। तो यहाँ भी हम वही काम करेंगे। सबसे पहले ले लेते हैं LHS, यानी कि LHS यहाँ पर क्या दिया गया है, तो साइन इनवर्स 1/5 धन साइन इनवर्स 1/10। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू क्या फार्मूलेज होते हैं। तो यहाँ पर हम सूत्र देख सकते हैं। सबसे पहले तो सूत्र यानी कि साइन इनवर्स x एन प्लस साइन इनवर्स y, यानी कि ये x है और ये y है। उस कंडीशन में हमारा जो फार्मूला है वो क्या होता है, साइन इनवर्स ऑफ x √1 माइनस y का स्क्वायर एन प्लस y √1 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो ये हमारे क्या होते हैं, फार्मूलेज होते हैं। अब हम इस फार्मूले में इस सूत्र से रखकर इस सवाल को बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहले क्या होगा, साइन इनवर्स ऑफ x के स्थान पर हमने क्या देखा है 1/√5, तो यहाँ लिखेंगे 1/5, और यहाँ पर है अंडर रूट यानी कि 1 माइनस y का स्क्वायर, तो y यानी कि 1/10, तो यहाँ लिखेंगे 1/10 जो कि पूरे का क्या है स्क्वायर है। फिर आते हैं प्लस y के स्थान पर 1/10 और √1 माइनस x के स्थान पर यहाँ पर दिया गया है 1/5, और चूँकि स्क्वायर इसलिए यहाँ पर स्क्वायर। इस प्रकार यहाँ पर हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स, और यहाँ पर हो जाएगा 1/5, और यहाँ पर हो जाता है √1 माइनस, चूँकि यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और √10 का स्क्वायर यानी कि 10, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/10 प्लस 1/√10। सेम यहाँ भी होगा √1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और √5 का स्क्वायर यानी कि 5। इस प्रकार हमारा वैल्यू प्राप्त हो गया। आगे यहाँ पर हमारा वैल्यू हो जाएगा साइन इनवर्स और 1/5,
और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 10 एकम 10 और 10 में कम हो जाएगा, यानी कि माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 9/10। फिर धन यहाँ पर हो जाता है 1/10 अंडर रूट, सेम कंडीशन यहाँ भी, तो 5 एकम 5 माइनस 1 यानी कि 4/5। तो ये हमें प्राप्त हो गया। आगे क्या हो जाता है, साइन इनवर्स 1/5, और जब हम इसको अंडर रूट से बाहर निकालते हैं तो 9 का जो वर्गमूल होता है वो क्या होता है, 3, तो यहाँ हो जाएगा 3, और नीचे हमारा हो जाएगा 10 का वर्गमूल नहीं है, इसलिए यही कर्णी 10 ही लिखेंगे। फिर धन है 1/10, और अंडर रूट यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर भी अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो 4 का वर्गमूल होता है 2, इसलिए 2, और नीचे हो जाएगा अंडर रूट 5। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं अंडर रूट 5, यानी कि यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट 5 × 10, तो यहाँ पर हमारा हो जाता है साइन इनवर्स ये हो जाएगा 3 एकम 3, और नीचे हो जाएगा 5 धाम 50, यानी कि अंडर रूट 50। फिर यहाँ पर देखते हैं प्लस, यहाँ पर भी हो जाएगा 2 एकम 2, और नीचे भी 10 पंचे 50, तो यहाँ भी हमारा अंडर रूट क्या हो गया, 50 हो गया। इस प्रकार दोनों का हर जो है समान है। जब हर समान हो तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, उनका लघुत्तम लेते हैं। तो लघुत्तम हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट 50, और ऊपर हमारा हो जाएगा 3 और 2 5। तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे। अब दोनों को ही हम लोग क्या कर सकते हैं, इन दोनों को हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट में। तो साइन इनवर्स हो जाएगा 5 को अंडर रूट में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 25, और 50 अंडर रूट में ऑलरेडी है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा 50। तो दोनों हम लोग एक साथ अंडर रूट में कर दिए। इस प्रकार हमें यहाँ पर 25 एकम और 25 दूनी, तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो जा रहा है साइन इनवर्स 1/2। तो ये हो गया 1/2। अब चूंकि साइन इनवर्स और 1/2 हमारा साइन का कौन सा मान है, तो यहाँ पर हमारा साइन का मान होता है π/4, यानी कि π/4, यानी कि इसका वैल्यू होता है 1/2। इस प्रकार साइन और ये प्रतिलोम दोनों एक दूसरे का प्रतिलोम है, इसलिए यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर आपका बचेगा सिर्फ π/4। तो इस तरह हमें π/4 यहाँ पर प्राप्त हो गया, जो कि हमारा क्या है, RHS है, और यही हमारा क्या हो गया, सिद्ध हो गया। तो इसी तरह आप अन्य सवालों को आसानी से सूत्रों के माध्यम से बनाइए, और बना सकते हैं आप लोग। धन्यवाद।